नमस्कार। चलिए, आज हम जासूसी चश्मे लगाकर अपने आसपास की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं एक सवाल के साथ। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर यकीन मानिए, हमारी आज की पूरी पड़ताल का राज इसी में छिपा है। देखिए, हमारे आसपास हर चीज हर पल बदल रही है। फल पक रहे हैं, पानी उबल रहा है, ये बदलाव लगातार हो रहे हैं। लेकिन इन्हें समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर बदल क्या रहा है। और वो चीज है पदार्थ, यानी इस दुनिया की हर वो चीज जिसमें वजन है और जो जगह घेरती है, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या फिर गैस। यही हमारे आज के केस का मुख्य विषय है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारी पहली केस फाइल उन बदलावों के बारे में है जो कह सकते हैं एक अस्थायी भेस की तरह है। मतलब पदार्थ अपना रूप तो बदलता है, पर उसकी असली पहचान नहीं बदलती। बस इसी को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ये कुछ ऐसा है जैसे पानी ने बर्फ का एक कॉस्ट्यूम पहन लिया हो। वो दिखता अलग है, पर अंदर से है तो वो पानी ही है ना। तो एक जासूस की तरह हम पहचानेंगे कैसे कि ये भौतिक परिवर्तन है? इसके लिए कुछ पक्के सुराग हैं। ये बदलाव टेम्पररी होते हैं, इन्हें आसानी से पलटा जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, इसमें कोई भी नई चीज नहीं बनती। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पानी का सफर। वो जमकर ठोस बन जाता है, पिघलकर वापस तरल, और फिर भाप बनकर गैस। इन सारे भेस बदलने के बावजूद उसकी असली पहचान यानी H2O वो कभी नहीं बदलती। ठीक है, अब आते हैं अपनी दूसरी केस फाइल पर, और यहां मामला एकदम पलट जाता है। इस केस में जो बदलाव होता है वो पदार्थ की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, यानी एक ऐसा बदलाव जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। पदार्थ पूरी तरह से कुछ नया बन जाता है। जैसे जब कोयला जलता है तो वो सिर्फ अपना रूप नहीं बदलता, वो तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक बिल्कुल नई गैस बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर ये सोचिए, जब लोहे के गेट पर जंग लग जाता है, वो जंग सिर्फ लोहे के ऊपर एक परत नहीं है, वो तो एक बिल्कुल नया केमिकल है, आयरन ऑक्साइड, जो हवा और पानी के साथ रिएक्शन से बना है। तो इन दोनों केस फाइल्स का निचोड़ क्या निकला? देखिए, बात सीधी सी है। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ हुलिया बदलता है, पहचान वही रहती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में तो पहचान ही बदल जाती है और कुछ बिल्कुल नया बन जाता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि दो तरह के बदलाव होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम एक रासायनिक प्रतिक्रिया को होते हुए पहचानेंगे कैसे? इसके लिए हमारे पास एक खास जासूसी टूल किट है। देखिए, एक अच्छा जासूस 4 मुख्य सुरागों पर नजर रखता है। अगर गैस निकल रही हो, रंग बदल रहा हो, गर्मी या रोशनी पैदा हो रही हो, या फिर चीज की अवस्था ही बदल जाए, तो समझ जाइए कि एक रासायनिक बदलाव हो रहा है। और इन सुरागों में से एक बहुत बड़ा सुराग है ऊर्जा में बदलाव। यह आमतौर पर 2 तरीकों से होता है। एक होती है एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी। ये वो रिएक्शंस हैं जो गर्मी बाहर फेंकती हैं। सोचिए, जैसे आग जलती है, उससे हमें गर्माहट मिलती है। और दूसरी तरफ है एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी, जो अपने आसपास से गर्मी सोख लेती हैं, जिससे माहौल ठंडा हो जाता है। अच्छा, तो ये सब जानने का फायदा क्या है? सिर्फ लैब के लिए तो है नहीं ये सब। असल में ये ज्ञान हमें इन बदलावों को कंट्रोल करने और यहां तक कि रोकने में भी मदद करता है। जैसे जंग लगने वाला केमिकल चेंज, उसे हम कैसे रोक सकते हैं? बहुत आसान है। हम बस लोहे और हवा पानी के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं, पेंट लगाकर, तेल लगाकर, या फिर गैल्वेनाइजेशन करके। और जिस तरह हम केमिकल चेंज को रोक सकते हैं, उसी तरह कुछ फिजिकल चेंजेस को हम पलट भी सकते हैं। जैसे पानी में घुली हुई फिटकरी को क्रिस्टलाइजेशन के जरिए वापस ठोस रूप में अलग करना। तो अब हमारे पास ये पूरी जासूसी टूलकिट है। अब जब भी आसपास कोई चीज बदलेगी, चाहे वो अंडे का पकना हो या पानी का भाप बनना, अब हम जानते हैं कि इस रहस्य को कैसे सुलझाना है। तो सवाल यह है कि इस नई जासूसी नजर से सबसे पहला कौन सा रहस्य सुलझेगा?